सड़क पर उतर गए तो अब आरोप भी बड़ा लग रहा है। जो लोग आरोप लगा रहा है उनको आदत है पैसा लेने का। आंदोलन था कि हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे जब तक हम एसटी की सूची नहीं डाली जाती है हमारा कुर्मी महतो को, हम ट्रैक नहीं छोड़ेंगे। एक दिन में कैसे ट्रैक छोड़ दिया? शीतल ओदर भाई कहाँ गायब हो गए? रेल टेका में तो नहीं दिखे। ये कुर्मी महतो समुदाय का आंदोलन नहीं था, ये शुद्ध रूप से जेल कैंप और आजसू पार्टी का आंदोलन था। कुर्मी समाज के आंदोलन के बाद से अब आदिवासियों में उबाल है और पहले 20 सितंबर को रेल रोको के खिलाफ रांची में जिस तरह से उलगुलान का ऐलान किया गया, धरना दिया गया, अब 12 अक्टूबर को रांची के मोराबादी मैदान में बड़े आंदोलन का आगाज करने की घोषणा कर दी गई है। और कई तर्क दिए जा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। इस मुद्दे पर बात करने को हमारे साथ है ग्लेक्सन डुंगडुंग, जो आदिवासी नेता है, एक्टिविस्ट है और रिसर्च करते रहते हैं तमाम मुद्दों पर कि आखिर कैसे इसका हल निकलेगा और इसकी सच्चाई क्या है। बात करते हैं सीधा इनसे ही। लोगों पर, तमाम लोगों पर अगर देखें तो जेल कैंप ने एक आरोप भी लगाया कि आदिवासी तो उनके साथ है, लेकिन कुछ लोग पैसा लेकर जेएमएम और आजसू से सड़क पर जयराम का विरोध कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। बात करते हैं सीधा इनसे, क्या कहेंगे? आप लोग तो सड़क पर उतर गए तो अब आरोप भी बड़ा लग रहा है। देखिए, जो लोग आरोप लगाता है ये लोग पैसा लेके कर रहा है, तो पैसा लेने का उनको एक्सपीरियंस है, इसलिए दूसरों पर आरोप लगाता है। जो जैसा रहता है वो दूसरों पर आरोप लगाता है। इसके अलावा क्या क्या है कि कहा जा सकता है इस मामले में? कौन लोग पैसा लेके शुरुआत किया? जो लोग आरोप लगा रहा है उनको आदत है पैसा लेने का, है ना? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, कलेक्शन करते रहते हैं, इनके ऊपर बहुत पैसा लेने का आरोप है, तो इसलिए दूसरों पर आरोप फेंक रहे हैं। तो ये आरोप में कोई दम नहीं है। अभी देखिए, आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि ये लोग जो भी कुतर्क कर रहे थे, जो भी झूठा तथ्य पेश कर रहे थे, जो दस्तावेज पेश कर रहे थे और हम लोगों को कह रहे थे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, उसके बाद हमने रिसर्च करके सारा दस्तावेज लेकर हम आए। उसके बाद हमने तथ्य, तर्क और दस्तावेज के साथ इन लोगों को जवाब दे दिया। अब इन लोग जो है कि तिलमिला गए हैं, तो अब इनके पास कुछ नहीं रहा तो झूठा ही आरोप लगाएंगे। क्योंकि आज इनके कुछ बुद्धिजीवी को बुलाया गया था, वो लोग कह रहे थे कि आप लोग एक पक्षीय बात करते हैं, सामना सामनी बात होनी चाहिए। तो हमने कहा था आ जाइए। आज वो लोग कहते रह गए थोड़ा देर में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हम पहुंच गए, हमको दस्तावेज लाने जाना है वगैरह करते करते अंत में इन लोगों ने अपना फ़ोन जो है कि उठाना बंद कर दिया। तो क्या लगता है कि मतलब आंदोलन हवा हवाई? इनका पूरा आंदोलन हवा हवाई हो गया, क्योंकि जिस तरह से झूठा नैरेटिव बना रहे थे, झूठा इतिहास का सहारा ले रहे थे, हर एक चीज़ को हमने तथ्य और दस्तावेज के साथ जवाब दे दिया। ये लोग मुखानी हो गए। एक उदाहरण के लिए ये लोग बोल रहे थे कि 1931 तक जितना भी जनगणना हुआ है, सारे जनगणना में कुर्मी महतो को आदिवासी बताया गया, आदिवासी लिखा गया। उसके बाद हमने सारा जनगणना निकाला, कहीं लिखा नहीं गया। और 1931 का, जिसको सबसे ज़्यादा लोग रेफरेंस दे रहे थे, उसमें हमने दिखा दिया कि इंपीरियल टेबल में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है मराठा ग्रुप में इनको डाला गया है, कुर्मी, कुणबी, कुर्मी, क्षत्रिय सब एक ही हैं। तब ये लोग जो है कि इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं। जब ये लोग कह रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा गांव झारखंड में बसाए, पहली बसिंदा है, उसको भी हमने दिखा दिया। हमने डाल्टन साहब का जो रिपोर्ट लेके आ गए, हमने सिंहभूम का गजेटियर लिया और उसमें देखा कि सिंहभूम में गजेटियर में लिखता है बिहार से गए थे, वहाँ पे कमाने खाने के लिए छोटा छोटा व्यवसाय किए, पैसा जमा किए, उसके बाद ज़मीन खरीदा और हो गाँव में घुस के वहाँ के हाथू मुंडा बन गए। और हमने कागज निकाला तो पता चला लगभग 150 गाँव में सिंहभूम में हाथू मुंडा ये बने हुए हैं। गाँव हो और मुंडा लोग बसाए और हाथू मुंडा ही कैसे बन गए। उसकी तरह आपको भूमिज लोग की इलाका का भी आ गया, डाल्टन का कागज बता रहा है कि वहाँ भी लोगों ने भूमिज लोगों को भगाए उनके गांव से और उस गांव को कब्जा करके हाथू मुंडा बन गए। तो ये सारे कुकर्म जो इन लोगों ने किया, इनके पुरखों ने, वो सब कुछ चीज़ें हम लोग सामने ला रहे हैं, तो इनको जवाब देने के लिए बन नहीं रहा है। तो आखिर मांग कर रहे लोग कि एसटी में शामिल हो गए, तो आप लोगों को काहे दिक्कत हो रहा है? शामिल कर लीजिए, भाई भाई है, साथ मिल के तो रहते हैं। भाई जब आदिवासी रहेंगे तब ना, मैंने तो बताया जो साथ मिल के रहते थे
तो ये लोग कैसे हम लोग का गांव को छीन के जो है कि हाथू मुंडा बन गए। आप बताइए, इनको जब भगाया गया, खदेड़ा गया मुगल के द्वारा, तो संथाल आदिवासी लोग इनको जो है कि शरण दिया, तो भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए था ना। जब शरण देने वाले का आप कब्जा कर ले रहे हैं तो आपके साथ भाई भाई का कैसे रिश्ता होगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को फर्जी दावेदारी बंद करना चाहिए, इसलिए कि जब TRI ने रिपोर्ट निकाल दिया, भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी जबरदस्ती ये जेल कैम्प और जो है कि ये आजसू पार्टी अपना राजनीतिक फायदा लेकर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो अपने जाति के लोगों को आंदोलन में झोंक दिया। ये गलत बात है। झारखंड को इस तरह से अनरेस्ट नहीं करना चाहिए। इन लोगों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे झारखंड को अनरेस्ट करने का खमियाजा चुनाव में भुगतना होगा। क्या मणिपुर वाला राह पे बढ़ा रहे हैं कुछ लोग, क्या उकसा करके? वो लोग बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम लोग ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारे पुरखे जो है सबसे ज़्यादा बलिदान दिए हैं ब्रिटिश ज़माने से लेकर अब तक। इसीलिए देखिए CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बना, कोल्हान में विल्किंसन रूल बना, ऐसे कानून उनके लिए कभी नहीं बनाए गए। इसमें देखिए लाल और हरा झंडा उसी का प्रतीक है। हम लोग बलिदानी भी हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग भी हैं। हम लोग झारखंड को मणिपुर होने कभी नहीं देंगे। हम लोग 12 अक्टूबर को जो आयोजन कर रहे हैं ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासी आक्रोश महारैली, वो सिर्फ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ कभी भी हिंसा होने नहीं देंगे। इनकी जो सपना है, कहीं ना कहीं RSS के भी लोग दिख रहे हैं। कौन सपना कौन देख रहा है? हाँ, RSS के लोग जो है यहाँ देख रहे हैं सपना कि यहाँ अनरेस्ट करो, एक दूसरे को भिड़ाओ, उसके बाद जो है आजसू जेल कैम्प को BJP के साथ खड़ा करो और सत्ता में जाओ। ये लोग मणिपुर में भी वही कर रहे थे। मणिपुर में सब कुछ दिख गया कौन करवा रहा था, तो यहाँ भी दिख रहा है। ये यहाँ पे हम लोग होने नहीं देंगे। झारखंड में कभी भी इनकी मांसा पूरी नहीं होगी, यहाँ हिंसा कभी भी नहीं होगा। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, राज को हिंसा में झोंकने नहीं देंगे। रामगढ़ में आप लोग का एक प्रदर्शन हुआ, उसमें प्रतीकात्मक तौर पे जो सेंदरा होता है उसकी तस्वीर आई सामने, टाइगर का सेंदरा किया गया। इस पर जेल के बोल रहा है कि आप लोग जान मारने को तैयार हैं। ये गलत नैरेटिव बनाया गया। वहाँ के स्थानीय लोगों का निर्णय था, उसमें हम लोग कहीं से भी नहीं थे। उन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, देखिए जब आदमी गुस्सा में होता है तो अपना गुस्सा को, आक्रोश को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। उसी तरह वो लोग व्यक्त किए हैं। उसी तरह सिंहभूम में अलग तरह से व्यक्त किया गया, सरायकेला में अलग तरीके से व्यक्त किया गया, अलग अलग जगह पे अलग तरीके से व्यक्त किया गया। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग जो है जयराम महतो को मारना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। ये तो जेल कैम्प के नेत्री लोग सीधा बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को जिंदा जला देंगे। हम लोग ऐसा कुछ नहीं। हमने आज भी जब जहाँ पे डिबेट होना था, उन लोगों ने कहा कि सुरक्षा की वजह से हम लोग नहीं आना चाहते। हमने उनको गारंटी दिया हमारे रहते आपको कोई नहीं छुएगा, आप आइए, लेकिन वो लोग नहीं आए। हम लोग ये भी कहना चाहता हूँ मैं इस पर, चाहे माननीय सुदेश महतो हो, चाहे माननीय जयराम महतो हो या उनके लोग हो, हमारे आदिवासी लोग किसी को भी किसी तरह से हाथ नहीं लगाएगा, ना उनको गाली गलौज करेगा। जो भी किए होंगे थोड़ा आक्रोश में कर दिया है, इसको आगे नहीं ले जाना चाहिए। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग जो भी मुद्दा उठाए सौहार्द तरीके से उठाए, संविधान के दायरे में रह के उठाए और अपना आक्रोश व्यक्त जरूर करें। 20 तारीख का आंदोलन हुआ तो रेल रोका गया। आप लोग ने कहा था हवाई जहाज रोकेंगे, उन लोग का बयान आया कि एगो साइकिल नहीं रोके, हवाई जहाज का बात कर रहे थे। हम लोग क्या बोले थे? हम लोग बोले थे, ये लोग, इनका आंदोलन था कि हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे जब तक हम ST की सूची नहीं डाली जाती है हमारा कुर्मी महतो को, हम ट्रैक नहीं छोड़ेंगे। एक दिन में कैसे ट्रैक छोड़ दिया? नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइज किया हुआ था, 2 पॉलिटिकल पार्टी, ये जेल कैम्प और आजसू पार्टी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जेल कैम्प ने अपने सारे लोगों को हर जगह पे लगाया, आजसू पार्टी ने अपने सारे नेताओं को हर जगह पे मोर्चा पर लगाया। उसके अलावे जो इनके सामाजिक अगुवा थे, जो पेशा आंदोलन हमारे खिलाफ खड़े थे, शीतल महतो,
शीतल ओदर भाई कहाँ गायब हो गए? रेल टेका में तो नहीं दिखे। इससे स्पष्ट है ये कुर्मी महतो समुदाय का आंदोलन नहीं था, ये शुद्ध रूप से जेल कैंप और आजसू पार्टी का आंदोलन था। ये लोग अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए कुर्मी महतो जाति को आंदोलन में झोंक दिए थे। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप वो नहीं करना है, और वो भी चूंकि माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो है कि आर्थिक क्षति नहीं होनी चाहिए, आम लोगों का जो अधिकार है उसको नहीं छीना जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम को बंद करके हम लोग अपना आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन करेंगे। और वही जो है 12 अक्टूबर को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और आदिवासी एकता का परिचय देंगे। और ये लोग कुर्मी नेता लोग जो अपने जाति के लोगों को उनकी दिशा भटका रहे हैं, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, इन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो देखिए साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बताया कि कैसे आखिर जो कुर्मी महतो वो झारखंड आए और आगे इनकी क्या रणनीति होगी। 12 अक्टूबर को जब आक्रोश रैली होगी तो उसका दृश्य क्या होगा, कैसे पूरे आंदोलन को आगे लेकर जाना है, इन तमाम मुद्दों पर बात किया है। और आगे भी इससे जुड़ी अपडेट हम आपको देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर द न्यूज़ पोस्ट, रांची।